स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के लिए बाल मनोविज्ञान का लगभग 85 क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं, जो कि आगामी हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल जो है हो सकता है। तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन वीडियो है। आप इस वीडियो को जब प्ले करेंगे तो स्पीड को 2x करके जो है स्पीड को देखिएगा या सुनिएगा। ये क्योंकि रिवीजन है, इसमें हम लोग डिटेल में जो है बातों को जो है नहीं समझेंगे, इसके क्या प्रोबेबली आंसर हो सकते हैं उसका जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय शिशु रोता है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय वो रोना चालू करता है, उसका कारण क्या है? पहला दिया देखो भय के कारण, दूसरा वातावरण परिवर्तन के कारण, तीसरा दिया है पीड़ा के कारण, चौथा है भूख के कारण। तो जब बच्चा क्या होता है, जन्म के समय शिशु किस लिए रोता है? क्योंकि उसका वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जन्म से पहले वो माँ के पेट के अंदर में होता है तो दुनिया के चीजों को, इंसानों को, पेड़ पौधे, मतलब जो भी चीजें आसपास होती है वो सब चीजों को नहीं देखता है। अचानक से जब वो वातावरण में उसका परिवर्तन होता है तब वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो वातावरण में जो है ढलना जो है शुरू कर देता है। ठीक है, इसका ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन करते समय, एग्जाम से एक दो दिन पहले क्विक रिवीजन करते समय आप इसको जो है देख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश की है इसमें जो आंसर जो लिया गया एकदम ऑथेंटिक हो। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट करके जो है बिल्कुल बता सकते हैं। आपके कमेंट का, आपके सजेशन का बिल्कुल वेलकम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? प्लेटो, विलियम हिली, डार्विन या रूसो? तो पहला बाल निर्देशन केंद्र जो है विलियम हिली के द्वारा जो है क्या किया गया था, खोला गया था। तो बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या थॉर्नडाइक? तो बाल मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? आपके जीन पियाजे जो है क्या है, उसके जनक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि बच्चे के अंदर में जो विकास होता है उसका गणितीय रूप अगर हम लोग देखें कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है दोनों के बीच में गुणनफल का। मतलब वातावरण गुणित आपका ये वंशानुक्रम, इससे जो है क्या होता है, विकास जो है डिपेंड जो है करता है। तो गुणनफल होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। तो बच्चों का अगर हमें सामाजिक विकास करना है तो उसके लिए जो खेल है ये क्या है, बच्चों के लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई? 1841, 1842, 1835 या 1840? तो बाल मनोविज्ञान की जो शुरुआत है ये 1840 से जो है हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? तो बाल मनोविज्ञान के जो बुनियादी क्षेत्र हैं वो है आपका व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण। ये जो है क्या है, बाल मनोविज्ञान के जो है फंडामेंटल जो है फील्ड है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? जो बाल मनोविज्ञान है इसका दूसरा नाम है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, क्योंकि इसमें हम लोग विकास के बारे में जो है क्या करते हैं, अध्ययन जो है करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भ काल से लेकर परिपक्व काल तक जो है अध्ययन जो है किया जाता है। तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है? जो नवजात शिशु जब पैदा होता है उसका प्रथम ध्वनि क्या होता है? क्रंदन करना जो है क्या होता है, उसका प्रथम ध्वनि जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन सा तत्व जो है इसमें शामिल नहीं है? मतलब भाषा के विकास में कौन सा ऐसा चीज है जो उसके विकास में जो है शामिल जो है नहीं है? पहला दिया है बुद्धि, दूसरा दिया है शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, तीसरा दिया है लिंग भेद और चौथा है आपका स्वभाव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा विकास में जो है स्वभाव का जो है ये तत्व का कोई रोल जो है नहीं होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको मालूम होगा। बुद्धि लब्धि मतलब IQ इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मानसिक आयु होता है वो ऊपर होता है और नीचे में क्या होता है आपका वास्तविक आयु होता है, गुणित में 100 करते हैं। तो ये इसका सूत्र जो है हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, तो मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100 जो है इसका सूत्र जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 से कम बुद्धि लब्धि बालक किसके अंतर्गत आएगा। अगर 90 से किसी बालक का जो IQ लेवल है वो कम है, इसका मतलब वो मंद बुद्धि के अंतर्गत जो है आएगा। तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है। देखिए बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण है। जो बच्चे जो होते हैं बचपन में जो अपराध करते हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो भौतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। ये तीनों के तीनों जो है क्या है, सामाजिक है, अब मतलब सही है। तो उपरोक्त तो सभी जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आर्थिक कारण है, उसके पास पैसा नहीं है या खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है। समाज में उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है, इसके कारण से वो इस सब कामों में जो है क्या हो सकता है, लिप्त जो है हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये सब जो है बाल अपराध के अंतर्गत जो है आते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से जो है बना है। तो ये आपका ग्रीक भाषा से जो है क्या है, बना हुआ है। तो ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरा अवस्था तक करता है। यह जो है कथन ये किसका है। तो क्रो एंड क्रो का जो है क्या है, ये कथन है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकास विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म से लेकर आपका परिपक्वता तक, जन्म से लेकर कहां तक क्या गया, देखिए परिपक्वता तक। तो ये जो कथन है ये आपका जेम्स ड्रेवर का जो है क्या है, कथन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा जो है किया गया था। तो इसका आंसर है आपका एस फ्रायड के द्वारा जो है किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये आपका जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने जो है किया है। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं। तो अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे होते हैं ना उनके अध्ययन के जो तरीके होते हैं वो प्रयोग करके जो है क्या करते हैं, ज्यादातर जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। उनमें जिज्ञासा होती है, इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बाल्य अवस्था होती है, तो बाल्य अवस्था 12 वर्ष तक जो है होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो अगर किसी के विकास में अगर वृद्धि हो रही है इसका मतलब यह है उसका आकार, सोचने समझने और कौशल में क्या हो रही है, वृद्धि जो है हो रही है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की जो अवस्था अक्सर कौन सी अवस्था में बच्चे तनाव और क्रोध में करते हैं, जो किशोरावस्था होता है, टीनेजर्स जो होता है, इसमें क्या होते हैं बच्चे बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं और क्रोध की अवस्था में जो है रहते हैं। माता पिता से क्या होने लगते हैं, थोड़ा सा दूर होने की कोशिश जो है करते हैं। उनको लगता है कि उनके माता पिता गलत हैं करके। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है किसका। हमने पढ़ा था कि वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के गुणनखंड का। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं डॉक्टर सेन गुप्ता। तो ए जो है क्या होगा, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है भारत सरकार का संविधान में लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में, डीपीएस में, सब में लिखा हुआ है कि
परिवार बच्चा जो होगा वो क्या होगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है दिया जाएगा करके। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि जो है क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान है आपका, अंतर्वैयक्तिक है, भाषात्मक है, लेकिन भावनात्मक जो है नहीं है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो हमने पढ़ा है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु जो कि कितना दिया है 5, नीचे में आता है वास्तविक आयु इनटू में 100। तो ये हो जाएगा 4 1 जा, ये हो जाएगा 25 जा, 25 जा 5 जा कितना हो जाएगा 125। तो उसका आईक्यू कितना आएगा 125 जो है आएगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो स्किनर ने जो है कहा था कि मनोविज्ञान जो है क्या शिक्षा का आधारभूत है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में जो हिंदी के क ख ग घ अ आ को क्या करने लगते हैं, पहचानने जो है लगते हैं। आगे देखते हैं एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया आपका पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु के अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष तक जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है मानी जाती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन जो है लगते हैं उसको विकसित होने में। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो सही आंसर है इसका पेस्टोलॉजी, ये जो है सही आंसर है, इसने अपने 3 वर्ष के बच्चे का अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए बालक का विकास किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है आपका सिर से पैर की ओर जो है विकास होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति। तो ये देखो विकास के संबंध में विशिष्ट से सामान्य की ओर का ये जो विकास है ये आपका क्या है, गलत है। तो ये इसका सही आंसर ए जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए गर्भ में सर्वप्रथम विकास होता है, किसका विकास होता है? सिर का। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है कितने माह में? 3 महीने बाद जो है पहचानना चालू कर देता है। अगला प्रश्न है, देखिए बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कितना होता है? आपका 350 ग्राम जो है होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में। ठीक है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित करना प्रारंभ करेगा? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। तो प्रकाश को देखकर जो बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है आकर्षित जो है होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक की जो भी जिज्ञासा होती है उसको शांत जो है करना चाहिए। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ए है हरलॉक, दूसरा है जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो। तो सही आंसर इसका हरलॉक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एन सिम्पसन का, गैसल का, स्टेनली हॉल का या गिडफ्रे का?
तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये स्टेनली हॉल का जो है कथन है। आगे बढ़ते हैं। किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, कौन दिया था इस परिभाषा को? तो फेमस जो है जीन पियाजे ने जो है इसका परिभाषा जो है दिया था। तो सी जो है इसका सॉरी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास अगर होता है तो उससे आप तर्क और निर्णय अच्छे से ले सकते हैं, स्मृति का विकास हो सकता है, अवबोध की क्षमता होती है, लेकिन विद्यार्थी का वजन और ऊंचाई से जो है मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसकी ऊंचाई ज्यादा है या जिसका वजन ज्यादा है उसका मानसिक विकास जो ज्यादा अच्छे से हुआ होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऐसा कौन सा चीज है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो परिवार का वातावरण तो करता है, ठीक है। परिवार क्योंकि उसका पहला स्कूल ही होता है बच्चे के लिए। परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो उसका पोषण जो है उसको अच्छे से नहीं मिलेगा, तो पोषण वगैरह अच्छे से नहीं होगा तो शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा। तो धार्मिक वातावरण एक ऐसा चीज है जो कि उसके मानसिक विकास को जो है बाकी के तुलना में प्रभावित जो है नहीं करता या उसका कारक जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से। तो टीनेजर्स चालू हो जाते हैं आपका जो है किससे? 12 साल की आयु से जो है क्या होते हैं? स्टार्ट जो है हो जाते हैं, ठीक है, 12 वर्ष की आयु से। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य है किसी बालक का आकार, उसका सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यह कथन गलत है। ऐसा कहीं पे कोई शोध में या किसी अवलोकन में ऐसा नहीं पाया गया है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं पाया गया है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, यह बात बिल्कुल आपका सही है कि किसी में कितना बुद्धि होगा, यह महिला है कि पुरुष है, लड़का है लड़की है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों का समायोजन में सहायता करना। सभी बातें जो है आपका परामर्श से क्या है? संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किस क्षेत्र में? तो किंडरगार्टन के विकास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा किसको? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा शिक्षक हमेशा यह कोशिश करेगा कि उसके छात्रों के बीच में सहयोग की भावना का विकास क्या हो? अच्छे से हो, ताकि वो एक दूसरे का क्या कर सकें? सहयोग जो है कर सके जीवन में। अगला है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना, या पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक का विकास कराना। तो इसका सही आंसर है जो भी बच्चे होते हैं उनका सर्वांगीण विकास जो है करवाना है, सभी ओर से उसका विकास जो है करवाना है। सिर्फ पढ़ाई में उसको टॉपर बना के जो है नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1996, 1998, 2001 या 2003? तो 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की जो है शुरुआत जो है की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि आप पीटीएम ले रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग ले रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं जिसमें किसी बच्चे के अभिभावक जो है आकर आपसे नहीं मिल पाए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको उनसे जाकर जो है पर्सनली जो है मिलना चाहिए कि क्या समस्या रही, क्या हुआ करके ये जो है आपको करना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए।
विद्यार्थियों की क्या, किसी भी व्यक्ति की जो प्रशंसा है वो लोगों के बीच में अगर करेंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है क्या होता है, बहुत बढ़ता है। इसीलिए तारीफ हमेशा कक्षा के अंदर में या हॉल में या जहां पर बहुत सारे लोग हों उसके बीच में जो है करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा देखने और सुनने के अंगों के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब 85% हमारा अनुसंधान से पता चला है कि हमारे पढ़ाई का 85% हिस्सा देखकर और सुनकर जो है क्या होता है, ग्रहण जो है किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो वर्णमाला की जो पहचान है आपका 3 वर्ष की आयु में जो है क्या हो जाती है, शुरू जो है हो जाती है। अगला है स्फूर्ति अवस्था कौन सा है, ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें बालक जो होता है वो क्या होता है, बहुत स्फूर्त होता है, तुरंत किसी काम को करने के लिए एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अवस्था है, बाल्यकाल की अवस्था है। देखना बच्चे जो होते हैं तुरंत एक जगह से दूसरे जगह भागने लगते हैं, खासकर जब वो पैदल चलना चालू करते हैं उस समय हमेशा उनको पकड़ के रखना पड़ता, नहीं तो क्या करते हैं कहीं ना कहीं वो भागते रहती क्योंकि उनमें अंदर में स्फूर्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो ये जो कथन है ये किसने कहा था, रॉस ने जो है कहा था कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित जो है करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सा ऐसा चीज जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो चिंतन प्रक्रिया जो है आपका शैशवावस्था में कोई मतलब नहीं होता है, सोचने विचारने से क्या होगा उससे उनको कोई मतलब जो है नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो हरलॉक की जो है ये कथन है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखिए छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करने के किस भाव को दर्शाता है। अक्सर देखे होंगे आपके छोटे बच्चे जो भी खिलौने होते हैं उसको तोड़ते हैं फिर उसको देखते हैं, ये जो है उसके कौन से भाव को दर्शाता है, तो उसके जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जो है क्या करता है, दर्शाता है। उसके अंदर में जिज्ञासा रहती है कि ये क्या चीज है, किससे बना, ये सब चीजों की जिज्ञासा के कारण जो वो करता है। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, तो बुद्धि और विकास एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आगे देखिए विकास शुरू होता है तो प्रसव के पूर्व अवस्था से जो है क्या होता है, विकास जो है शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास जो है आपका गुणात्मक है, गुण गुण जो होते हैं उसके कारण से परिवर्तन जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो 15 से 20 वर्ष की आयु में आपका मानसिक विकास जो होता है लगभग लगभग पूर्ण जो है हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का क्या विकास करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का हमेशा उद्देश्य यह रहता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है हम लोग अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न है, देखिए भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो इसका राइट टू एजुकेशन आईटी बोलते हैं, ये कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो आंसर है 2009 में जो है लागू किया गया था, अप्रैल 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का संबंध होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। तो तीनों संबंध जो है उनके बीच में जो है होना चाहिए, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो जो आपके स्टेनली हॉल हैं इसको जो है किशोर के मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। बच्चा हमेशा क्या होता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, अरे कोई बात नहीं हो जाता है, अरे कोई बात नहीं टेंशन मत, इस तरीके की जो सहानुभूति दिखाता है ना, ये कौन सी अवस्था को दिखाता है, भावना संबंधी आदत को जो है दिखाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है, और सबसे लास्ट तक किसके संपर्क में रहता है, परिवार के संपर्क में ही जो है रहता है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बालक
पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु कितने होगी? तो बालक की आयु जो है लगभग लगभग 10 वर्ष होगी, क्योंकि उसको एक ही जगह पर सोने का आदत जो है रहता है, तो लगभग 10 वर्ष की आयु जो है हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होता है? देखो, आस पड़ोस से, पूर्वजों से, माँ के टीवी देखने से थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो आपका माँ के पोषण से है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट होती हैं या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको जो भी खाने पीने का मन करता है हमेशा उनको जो है उस समय जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसकी इच्छा क्या हो सके, पूरी हो सके। आगे बढ़ते हैं। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो आप जब खेलते कूदते हैं तो आपका शारीरिक विकास भी होता है, आपका मानसिक रूप से प्रिपेयर भी होते हैं, और आपका समाज के साथ संबंध भी जो है लोगों के साथ जुड़ता है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड जो है होता है। तो यहाँ पर हमारे लगभग 83 84 क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है आपको जिसका भी रिवीजन वीडियो चाहिए होगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी जो है आपको रिवीजन वीडियो उसके मिल जाएंगे। एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक आप जो भी डिमांड करेंगे वो जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको पूरा कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।